भारत का पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर राबता। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड सुलेमान की पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के, जबकि कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। गिलगित के इलाके फैजाबाद में तेज बारिश के बाद पहाड़ से आने वाले सैलाबी रैली के बायस कई घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा भी मुतासिर। इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें मुतासिर इलाके में पहुंच गईं। सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज के लिए मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस आज और कल पेशावर नहीं जाएगी। आज पेशावर से कोयटा के लिए भी जाफर एक्सप्रेस को मंसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस की मंसूखी की वजह बारिशों से पैदा सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन। NCEG स्टडी को नजरअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने की बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फायदा पहुंचाने के लिए दखल दिया। जंग में शाया होने वाली अरशद अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुल्लम खुल्ला सब लेटिंग कर रहे हैं। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वजीर आला KP गंडापुर ने कहा है कि गोल्ड ब्लॉक्स ज्यादा कीमत पर नीलाम किए। ओ जी पिंडी वालों, ये देखो ये लॉरी क्या कर रहे हैं। 3, 2, 1 क्यों। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला अब सजने जा रहा है। आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है, जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकजी हुकूमत मालियाती अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद अदायगी, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक मुरज़्ज़ा फातिमा को हल्का PP 87 और एन अहमद को NA 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया। बाकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों का फैसला जल्द होगा। एलामिया के मुताबिक एडवोकेट अली बुखारी ने बताया कि उन्होंने अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का फैसला उस वक्त तक मौखर रहेगा जब तक मौजूदा अपोजिशन लीडर अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल न कर लें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा है कि 25 मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर KP का लिया जाने वाला हलफ गैर आइनी था। आज आइन और कानून के तहत दोबारा हलफ असेंबली इजलास में लिया जाएगा। असेंबली अरकान से हलफ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। कभी भी नहीं कहा कि हलफ नहीं लेंगे। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था कि अगले इजलास में आइनी अमल पूरा किया जाएगा। अपर दीन में CTD का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद और 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर दीर बाला में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की।
मुजफ्फरगढ़ में हरासानी से मना करने वाले भाई पर 2 बाअसर मुल्जिमान का तशद्दुद और फायरिंग। जख्मी नौजवान की एक टांग काट दी गई, दूसरी टांग भी मुतासिर। नौजवान की वालिदा का कहना है कि मुल्जिमान बेटी को हरासा करते थे, आवाजें कसते थे। 18 अगस्त को बेटे के मना करने पर मुल्जिमान ने तशद्दुद करके महसूर कर दिया। पुलिस इंसाफ फराहम करे। मुजफ्फरगढ़ के थाना कुरैशी में मुकदमा दर्ज, एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज होगी। लाहौर में रवा हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट्स से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरला वार मेंटेनेंस बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपए। देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरला इमारत का बिल 200 से 400 रुपए होगा। बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्जाम में गिरफ्तार सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। फरहान गनी पर सरकारी काम में रुकावट डालने, असलाह तानने और 20 से 25 अफराद के हमराह सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने और असलाह तानने का इल्जाम है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। फरहान गनी कराची के इलाके चनेसर टाउन के चेयरमैन भी हैं। रायविंड में 30 रुपए के तनाजे पर जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। नौजवान का एक भाई पहले दम तोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक राशिद और वाजिद पर फल फरोशों ने रकम की तनाजे पर तशद्दुद किया था। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान अली कुरैशी का अपनी अहलिया की जानिब से मोटरसाइकिल सवार खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा है कि वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया गया। सोशल मीडिया मुहिम के नतीजे में उनकी बरतरफी हुई तो अवाम को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर उनकी फैमिली तशद्दुद में मुलव्वस है तो उससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मामले की तहक़ीक़ात करवाने की अपील। कहा वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई है, ताहम उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। वो अब भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। 17 अगस्त को मुल्तान में मर्द और खवातीन ने कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी को सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पत्तोगे के नवाही इलाके कोट सरदार कहन सिंह में लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर लड़की से 1 साल तक ज्यादती करता रहा। मुल्जिम और उसके दोस्तों ने मजीद कहना न मानने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अबूरी जमानत पर है। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में झगड़े पर फायरिंग से तलहा नामी शख्स जाँ बहक, मुल्जिम फरार। मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मलीर में 3 मुल्जिमान नौजवान से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। भारत ने खुले समंदर से पाकिस्तान के 15 माहीगीरों को कश्ती समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक गिरफ्तार माहीगीरों का ताल्लुक जिला सजावल से है। फोरम की पाकिस्तान हुकूमत से माहीगीरों की रिहाई के लिए सिफारती सतह पर मामला उठाने की अपील। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। शिमाली गजा में इस्राएली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गई। फलस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने, जबरी कहत खत्म करने का मुतालबा। डेनमार्क में गजा जंग के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का फलस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में भी गजा से इजहार यकजहती। फलस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया।
भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में शुरा ने ट्रंप का देव हैकल पुतला सड़कों पर घुमाया। जो टैरिफ से डरा रहा है, भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है कि प्ले कार्ड्स भी ट्रंप के पुतले पर लटका दिए। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ 50% कर दिया है। 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका, बकिया 25% 27 अगस्त को नाफिजुल अमल होगा। तूफान काजैकी से चीन के इलाके सानिया और हिन्नान जजीरे में शदीद बारिशें, मुतादिद दरख्त गिर गए, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। तूफान काजैकी के 800 वियतनाम से टकराने का खतरा है। साहिली इलाकों से 5 लाख से ज्यादा शहरियों को नकल मकानी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गवर्नर हाउस में यकम से 12 रबीउल अव्वल रोजाना हमदोनात और कवाली की रूह पर महाफिल होंगी। उलमाए कराम सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। स्टेज की तैयारी, गवर्नर हाउस को बरकी कुमकुमों से मुनव्वर किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्क्वाड की ICC ग्लोबल एकेडमी में ट्रेनिंग। दूसरी जानिब नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को हराना हदफ नहीं बल्कि टाइटल जीतना है। सलमान आगा ठंडे मिजाज के कप्तान हैं, खिलाड़ियों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करते। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे।